हेलो दोस्तों, कहानियों का दौर चैनल में आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है बेटियों का मायका। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। बेटियां मायके लालच में नहीं प्रेम में आती हैं। आओ ने रीता, दूर हूँ तो क्या, किराए का चिंता न करो, मैं दे दूंगी। गीता, तुम भी तो बहुत दिनों से नहीं आई हो। आइए, कुछ दिन भाभी से मिलकर चले जाइएगा। कभी इस ननंद को, कभी उस ननंद को, कभी भांजी को फ़ोन करती सीमा। जब सीमा शादी करके आई थी तो कुंवारी 4 नंदें थीं। वो इस घर की इकलौती बहू थी। ससुर जी शिक्षक थे। पहले ज़माने में कहाँ शिक्षकों को इतनी आमदनी थी, उस पर इतना बड़ा परिवार। हाँ, एक अच्छी बात ये थी कि सीमा के पति को अच्छी नौकरी मिल गई थी। सीमा के ससुर और पति ने मिलकर सभी बहनों की शादी करती थी। इस बात का सीमा को बुरा लगता था कि मेरे पति का पैसा इनकी शादी में खर्च हो गया। सास की बेटी हैं और खर्चा मेरा। सीमा की सभी नंदें पढ़ी लिखी थी। सभी को जैसा भी ससुराल मिला अपनी गृहस्थी में रम गई। हाँ, सभी नंदें बारी बारी से मायके आती थी। सीमा को उसकी नंदें तनिक भी नहीं सुहाती थी। नंदें आती थी तो सीमा अपने कमरे से नहीं निकलती थी। ठीक से बात नहीं करती, मुंह फेर लेती थी। कहती ये सिर्फ लूटने आती हैं। ससुर को पेंशन मिलता था। सास अपनी बेटियों को कुछ देती तो कहती थी मेरा अधिकार ये सब लेकर जा रही हैं। सीमा कभी नहीं चाहती थी कि उसकी नंदें आए। अपने व्यवहार से वो दिखा देती थी कि उसे नंद का आना अच्छा नहीं लगता है। उसके पास सब कुछ था और नंदों की आर्थिक स्थिति पर तंज कसती। कहती ससुराल में सब कुछ मिलना अपनी किस्मत है। मेरे पास सब कुछ है क्योंकि मेरी किस्मत बहुत अच्छी है। सास से हमेशा लड़ाई करती। सास कहती मुझे 4 बेटियों के साथ रहने की आदत है। तुम भी मुझे समय नहीं देती हो, अकेलापन महसूस होता है तो बेटियों को बुलाती हूँ और तुम्हारे ससुर को पेंशन मिलता है। बेटियों का भी हक है। जब उनकी शादी हुई हमारी स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। बेटियों को आर्थिक मामले में अच्छे घर में नहीं ब्याह पाई। माँ हूँ, आर्थिक और भावनात्मक रूप से मदद तो करूँगी ही न। तुम्हें बुरा नहीं लगना चाहिए। पर सीमा को तो लगता था नंदे यहाँ सिर्फ लेने आती हैं। जबकि नंदे आती तो माँ की सेवा करती, पिता का ख्याल रखती थी। और धीरे धीरे जब बच्चे बड़े हो जाते हैं कहाँ कोई बार बार मायके आ पाता है। नंदों का आना भी कम होता गया। रक्षाबंधन पर ही आ पाती थी। कुछ सालों में माँ भी नहीं रही तो और भी कम हो गया। सीमा अब खुश रहने लगी। नंदों से पीछा छूटा। बहनें अपने पिता, अपने भाई भतीजों से मिलने साल में एक बार ही आ पाती थी। सीमा अपनी नंदों को खूब सुनाती। मुझे बेटी नहीं है। सीमा के 2 बेटे थे। पर आप लोगों को हर साल बुलाती हूँ, आप पर खर्च करती हूँ जैसी कि बेटी हो आप लोग। बेटी नहीं है फिर भी खर्चा कहाँ बचा। आपके भैया का आप लोगों पर खर्च हो ही जाता है। नंदे मुस्कुराती और कहती हाँ भाभी, माँ नहीं है तो आपसे ही तो मायका है। जबकि वो जानती थी कि पिताजी अभी जीवित हैं और उन्हें पेंशन मिलता है। पर भाभी अपनी बड़ाई करती है। कोई बात नहीं, हमें क्या, हम किसी लोभ लालच में मायके नहीं आते हैं। जब तक पिताजी रहे नंदे आती रही अपने पिता से मिलने। सीमा के 2 बेटे बड़े हो चुके थे। दोनों बेटों की शादी हुई
और अपनी अपनी पत्नियों के साथ सीमा से अलग दूसरे शहर में रहने लगी। सीमा के ससुर नहीं रहे। बेटियों ने लगभग आना बंद कर दिया। सभी नंदे आनंद के साथ अपने घर में खुश थी। आज उन लोगों की आर्थिक स्थिति भी सुधर चुकी थी। सभी के बच्चे कामयाब थे। सभी नंदे अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों के साथ खुश थी। सीमा अपनी वैभवपूर्ण ज़िंदगी के साथ अकेले। आज उसे एहसास होता था कि सासू माँ क्यों अपनी बेटियों को बुलाती थी। सीमा को बेटी नहीं थी तो अपनी नंदों को खर्चों का घर माना बेटी नहीं कभी। सारी ननंद का स्वभाव बहुत अच्छा था, पर सीमा ने कभी इन लोगों का सम्मान नहीं किया। उसे अपनी नंद बस बेकार, गैर जरूरी और न जाने क्या क्या लगती थी। सीमा को जब अकेलापन खाने लगा, संपन्नता नहीं, अपनों की ज़रूरत होने लगी, तो आज बेटी समान नंदों की ज़रूरत महसूस होने लगी। एक तो बहू बेटे दूर रहते थे, उस पर भी जब उन्हें छुट्टी मिलती थी, बहुएं तो अपने मायके चली जाती थी। माँ को समझ आ गया कि अपनों के बिना जिंदगी बेकार है और रिश्तों को सहेजना ज़्यादा ज़रूरी है पैसों की अपेक्षा। और अपने लोगों को महत्व हमेशा समझना चाहिए। कभी अपने लोगों का किसी भी कारण से अपमान नहीं करना चाहिए। उन्हें उनकी स्थिति के अनुसार नहीं, उनके रिश्तों के कारण सम्मान करना चाहिए। सीमा ने चाहे जैसा भी किया हो अपनी नंदों के साथ, नंदों ने कभी उसका अपमान नहीं किया था। इसलिए सीमा को उम्मीद थी कि मैं बुलाऊंगी तो नंदे आएंगी और मेरे अकेलेपन को दूर करेंगी। नंदों को जब ज़रूरत थी सीमा उनसे किनारा किए रहती थी और आज अपनी ज़रूरतों पर याद कर रही है। अपनी बेटी तो थी नहीं, भांजी और ननंद से फ़ोन पर बातें करती थी, उनसे अपने दुख बांटती थी। वो जान गई थी कि समय पर रिश्ते ही काम आते हैं। अब नंदों को मायके बुलाती है, पर फुर्सत किसे है। सब अपने घर परिवार में व्यस्त हैं। नंदों को सीमा जब मायके बुलाती है तो नंदे मन ही मन सोचती हैं कि भाभी, काश आप समझ पाती कि मायके हम लालच में नहीं प्रेम में आते थे। मायका हमारी ज़रूरत, चाहत और प्यार था, पर आपने तो हमें अपनी परेशानियों का कारण समझा और अपनी खुशियों में बाधा। हमें फालतू खर्च का कारण मानती थी। आज हम नहीं चाहते कि आपके खर्चे का कारण बने। फिर हमें फुर्सत भी तो नहीं है। मन ही मन भाभी के लिए ऐसा सोचती थी, पर भाभी से कहती समय मिलेगा तो ज़रूर आएंगे। और सीमा इस उम्मीद में ननंद से जुड़ी रहती थी। आज नंद से ही बात कर समय गुजारती। आज नंद अपनी जैसी लगती उसे। आज सासू माँ की बातें भी याद आती और अपनी सोच भी। पछताने के अलावा सीमा के पास कोई रास्ता नहीं था। हाँ, इसी पश्चाताप के कारण सीमा अपनी नंदों से दूर नहीं हो पा रही थी। जो दूरियां थी उन्हें नज़दीकियों में बदलना चाहती थी। वो भी सोचती थी, काश समय पर मैंने इन्हें समझा होता, मेरा घर बेटियों से गूंजता रहता, मैं यूं अकेली नहीं होती। दोस्तों, कैसी लगी आपको यह कहानी? मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इस कहानी को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कहानी सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।